हमारे भाई बेस्टी के साथ प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरी हाँ जी भाई, अपना माइक खोल लीजिए प्लीज। आइए हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, आप में से कुछ लोग जरूर पढ़ के आए होंगे उत्पत्ति 15 अध्याय। पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे। I had already told you to read and come Genesis chapter 15. I hope that some of you would have read it. हाँ, तो आइए उस पूरे तो कोई अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। We will not be able to read the entire chapter. हाँ, पहले 13 पद पढ़ लेंगे 15 अध्याय के पहले 13। Read Genesis 15 verse 1 to 13. इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, वह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? पर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पुंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच में 2-2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को अपने सामने रखा, पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। नया नियम जो है, ओके, द न्यू टेस्टामेंट, हाँ, उसमें सामर्थ है, there is power in it. उसमें नया करने की सामर्थ्य है। उसने मुझे नया किया, आपको नया किया, नई सृष्टि बना दिया। It has the power to make us new. It made us into a new creation. हाँ, इसलिए नया नियम है, वो सब कुछ नया कर देता है। It is a new testament. It makes all things new. और उसमें सामर्थ्य है कि पुराने नियम को भी नया कर देता है। It has the power even to make the Old Testament new. हाँ, तो आइए हम एक प्रतिज्ञा के साथ प्रार्थना में जाएंगे कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे बड़ी बड़ी गुप्त बातें बताऊंगा। Shall we go in prayer with the promise that call unto me and I'll show you great things? जो लोग कैमरा खोल सकते हैं, मेहरबानी से। Those of you who can open your cameras, please do so. अच्छा लगेगा। Like it. Shall we pray? प्रभु जी, आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे पुकार, मैं तुझे बड़ी बड़ी गुप्त बातें बताऊंगा। Lord, you said, call unto me and I will show you great and mighty things. प्रभु, हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, मगर अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray not to increase our knowledge, but to increase our faith. हाँ प्रभु, आप दया करें। Lord, have mercy. अपने लहू से हम दोनों भाइयों को पवित्र करें। Wash and cleanse both of us in your blood. हमारे कमजोर देह में प्रभु जी उठने वाली सामर्थ डाल। Pour the power of your resurrection in our weak bodies. बोलते याद दे, पुकारने का शब्द दे। The boldness to speak and a voice to cry out. यिर्मयाह 1:9, 48:6, निर्गमन 4:12 बड़ी सामर्थ के साथ पूरा कर। Lord, fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6 with great power.
लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आए। and real transformation come in the lives of your people. सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. आपका लहू हमें अपने में छिपाए रखे और क्रूस की सामर्थ हम देख सके। Lord, your blood may keep on protecting us and we may see the power of your cross working और हमारे शरीरों में, हमारे जीवन में जी उठने वाली सामर्थ को देख सके। and give the power of resurrection in our bodies and in our lives. प्रभु आप दया करें Lord, have mercy. और हम दोनों भाइयों को एक मन रखें। Make us both brothers of one heart. हम शैतान, संसार और शरीर की सारी सामर्थ को यीशु के नाम से बांध। We bind the seen and unseen powers of sin, Satan, and the world in the name of Jesus. पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल ले। दया करें। Lord, take full control. इस अपने आप को तेरे अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु नाम में मांगते हैं। Submitting ourselves to your feet, we ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. देखिए, बाइबल का ज्ञान होना एक अलग बात है The knowledge, having knowledge of the Bible is another thing, और बाइबल के ज्ञान में जीना अलग बात है। and to live in the knowledge of the Bible is completely different. हाँ, तो हम बाइबल के ज्ञान को नहीं जानना चाहते, हम बाइबल के ज्ञान को जानकर जीना चाहते हैं। We don't want to have just the knowledge of the Bible, we want to live in the knowledge of the Bible. हाँ, तो ये यहाँ पर बाइबल का पहला युद्ध है जो लिखा गया है। And this is the first battle of the Bible that is written here. 5 राजाओं पर 4 राजाओं ने चढ़ाई की। That just in chapter 14 it is mentioned that 5 kings attacked 4 kings. हाँ, ये 9 राजाओं की लड़ाई थी। Battle of 9 kings. और एक 10वां जन था जो 318 लोगों के साथ जीते हुए पर भी जीत गया। And the 10th one was with an army of 318 soldiers who won over the victorious. हाँ, ये विश्वास की जीत थी। This was a victory of faith. और इस जीत के बाद सदोम का एक जीत अब्राहम ने जीती। And after this, Abraham won a victory over Sodom. एक जीते हुए पर जीत जीती। He won a victory over the one who had been victorious. फिर दूसरा युद्ध जीता उसने। Then he won another battle. सदोम बहुत बड़ा लालच लेकर उसके सामने आया कि सारा धन तुझे दे दूं। Sodom brought a great temptation before him that I will give you all the treasures that were all the loot. अब ये भी एक युद्ध था जिसे This was another battle that had to be won. इतना बड़ा लालच उसके सामने रख दिया गया। Such a big temptation was kept in front of him. हाँ, उसने कहा तू ले जा इसे, यहाँ से एक तस्मा भी नहीं लूंगा जो मुझे अपने जूते के लिए चाहिए बांधने के लिए। He said, take it all back. I will not even take a shoelace from you. और उसके उल्टा क्या हुआ? What was the opposite of the greed? वो शालेम के राजा यानी शांति के राजकुमार यरूशलेम के राजा मिल्किसेदेक उसे मिला और उसने उल्टा अपनी संपत्ति में से 10वां हिस्सा उसे दे दिया। And the prince of Salem, he came to meet him, Melchizedek, and Abraham gave him a 10th part of all that he had. लालच से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर अभी व्यवस्था नहीं थी, मगर अपने मन से उसने समर्पित किया मिल्किसेदेक को 10वां हिस्सा। Not only he was not greedy, even more than that, even when the law was not there, he still gave a 10% to Melchizedek. क्योंकि इसे देने से मुझे आशीष मिलेगी। Because by giving him, I will be blessed. हाँ, प्रभु को देने से आशीष मिलती है। We get blessed by giving to the Lord. अगर हम समय भी देते हैं तो उससे भी आशीष मिलती है। Even when we give time to the Lord, we are blessed. ये 14 अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। And 14th chapter ends here. अब एक्शन का हर एक रिएक्शन होता है, मतलब Now every action has an equal and opposite reaction. क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। An action leads to a reaction. अब अब्राहम सोचने लगा, Now Abraham started thinking, मैं जीत तो गया, 318 लोगों से जीता हूँ सर। though I have won with these 318 soldiers. हाँ, अब ये सब राजा मिलकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। What if all these kings regroup and attack me again? और सोच उसके सर पर मंडरा रही थी और उसके विश्वास को
शक में लाकर खड़ा कर दिया। And this thought was roaming around in his head, making him to stand in unbelief, हाँ, उसके पास दो सोच थी, making him stand in doubt. क्योंकि भाई जी एक तो ये लोग छीन सकते हैं मेरे से अब सारा जितना धन दौलत है, Two fears he had. All these people can loot all my property, all my और wealth. दूसरी चिंता अगर नहीं लूटा भी इन्होंने, And second, even if they don't loot me, 85 साल का हो गया हूँ भाई जी, और ये एलियाजर जो नौकर है मेरा, क्या इसी को सब संपत्ति सौंप के जाना पड़ेगा? I'm already 85 years old. Will I have to leave behind all my property for this my servant गुलाम को दे Eliezer? के जाना पड़ेगा? Will I leave it to a slave? हाँ, ये विचार ये जो उसके दिमाग पर बार बार उड़ रहे थे और इसके विश्वास को चुग रहे थे, तो ये सब में होता है कि वो सुबह विश्वास के प्रकाष्ठा पे होते हैं और शाम को पहुंचते पहुंचते अविश्वास में खड़े हो जाते हैं। These doubts that were flying over his head, and they were eating on, they were eating into creating doubt in his heart. This happens to all of us. We are in the कहीं नहीं height हारा, of faith. लालच में नहीं हारा, किसी में नहीं हारा, उनसे नहीं हारा, मगर अपने विचारों में आकर हार गया। So we are at the height of faith in the morning. We are totally doubt in the evening. He did not lose in greed. He did not lose in the battle, but he was losing the battle in doubt. हाँ, वो अपने विचारों में आकर हार गया। अभी मतलब started losing in his thoughts. हाँ, देखिए कभी वो पीक पर था, बॉटम में चला गया विश्वास, क्या उसका कोई विश्वास का स्तर नहीं था। अगर एक दफा तो इतना विश्वासी कि अपने लड़के की जान दे रहा है, एकलौते लड़के की, और एक दफा रोटी के लिए मिस्र में भाग गया, क्या आदमी है। And see, he at one time is at the peak of faith. He gives his son over for sacrifice, and the other point he ran away to Egypt for the want of bread. हाँ, और ये मेरा आपका मेरा अब्राहम का सबका हिसाब यही है। You, I, Abraham, we are all in the same boat. हम विश्वास में बड़े बड़े कदम उठा देते हैं, We take giant steps in faith, और फिर होते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बिखर गया, सब तो कुछ बचेगा नहीं। and then on the other hand we start worrying and doubting. Now everything is gone, nothing is going to be there anymore. हाँ प्रियो, यही बात अब्राहम में थी और यही मुझ में है, आप में है। This was there in Abraham. This is what is there in you and me. मान लीजिए थोड़ी देर में आपके सामने एक बुक, ये बाइबल है मेरे हाथ। If, for example, this is the Bible in my hand. मैं कहूंगा कि आप अपनी बाइबल ऐसे उठाइए वैसा। I tell you to lift up your Bible like this. आप उठाए रहेंगे थोड़ी देर, You will keep on lifting it for some time. धीरे 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 हाथ, जब इसका वेट नहीं बढ़ रहा, इसका वेट नहीं बढ़ रहा, And bit by bit, the weight of the Bible is not increasing, but your hands are getting tired by lifting it up like बस that. मेरा शरीर सहने की सामर्थ्य छोटा जाएगा और ये नीचे आती रहेगी। The power of my body to bear it will keep on going अभी down. तो मैं bit बड़े by जोर bit. से उठाया हुआ था, Right now, you are really lifting up the word of God. मगर समय के दबाव और टाइम में ये चीज मेरे लिए बहुत भरी हुई है और आखिर में से उठा नहीं सकता। But the pressure of time so fills inside me that I'm not able to lift it up in the end. हाँ, तो मेरी सामर्थ्य घटने लगती है, मैं थकने लगता हूँ, हालात से मैं बहुत जल्दी परेशान होऊंगा, क्यों, कैसे, किस तरह होगा, और फिर मैं डरने लगता हूँ, घबराने लगता हूँ, और विश्वास का स्तर नीचे नीचे थक कर आने लगता है। And I become so much in doubt and fear, bit by bit, that getting tired, that everything starts going, my faith starts going down. ये रोज होता है, रोज होता है। It happens to you and me every day. हाँ, आप बड़े जोश से जाएंगे, बड़े वो होंगे, और शाम तक फिर जोश ठंडा होता चला जाएगा, और कल देखेंगे वहीं खड़े मिलेंगे। You will go with great enthusiasm and faith, but by the evening, everything has become all tired out, and next day you're standing at the same spot. हाँ, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। Lord says, come to me. अरे मेरा बोझ उठा लो यार, Carry my burden. और मेरे बोझ में थकावट नहीं है, Because there is no tiredness in my burden. हाँ, मेरे पास मेरी काम में चैन है, आराम है, आनंद है, मेरा बोझ थका देने वाला बोझ नहीं है।
There is peace and joy and refreshment. My burden does not make you tired. जब हम प्रभु की प्रतिज्ञाएं उठाकर प्रभु के पास आते हैं, When we lift up the promises of God and come to Him, हमें ये मानता हूँ जो प्रभु की सेवा करते हैं उन पर बहुत सबसे ज्यादा हमले होते हैं, ये बात it सच है। is, I believe that those who serve the Lord, they are most attacked by the devil. हाँ, इसलिए आप लोगों को प्रार्थना बहुत करनी चाहिए। जो That is why you ought to really pray for them. हाँ, तो फिर प्रभु की सेवा में बड़ा आनंद मिलने लगता है, चैन मिलने लगता है, शब्द नहीं लगते, थकावट नहीं लगती। ऐसा सेवा करने के बाद ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया प्रभु। Then after serving the Lord, you are not tired, but you're extremely joyful and happy. After having done it, you really feel what प्रभु को amazing things you've done. देने में, प्रभु को के लिए कुछ करने में सचमुच में बड़ा अंदर शांति और आनंद और खुशी। There is great internal peace and joy to give to the Lord and live for the Lord. पहला पद पढ़िएगा जरा 15 का। So if you read Genesis 15:1, and the Lord appeared to Abraham and said, "Fear not, Abraham, I am your shield and exceedingly great reward." हे इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा। प्रभु ने उसके अंदर का डर देख लिया। The Lord could see the fear inside Abraham. वहां नहीं लिखा कि अब्राहम डर रहा था। It is not written that Abraham was afraid on the outside. हाँ, प्रभु ने देख लिया ये आदमी बहुत डरता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, कहाँ होगा, कैसे, बहुत डरता है, दिखाई दे रहा है। But the Lord knew that this man is very fearful inside. He can see all his fear. ये जहाँ देखा डर के मारे भाग लेता है फिर संसार The moment he sees any difficulty, problem, he just runs away. प्रियो, यहोवा, ये जो यहोवा शब्द है, ये शब्द जो है, ये हम तो हमारे लिए इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक ही शब्द आया, लॉर्ड, यहोवा, ये शब्द आए हैं, मगर वास्तव में इब्रानी भाषा में ये अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द है। Now the name Jehovah, it simply translates Lord in English, but actually the meanings are very, very varying meanings of Jehovah. हाँ, यहाँ पर यहोवा का जो शब्द आया वो अदोनाय शब्द है, अडोनाय। Here the word Jehovah, it is actually Adonai. हाँ, वो कह रहा कि इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया तो मेरा क्या होगा? He is worried that if they attack me, what will happen to me? तो वो अडोनाय बोला उसने कि शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तू 318 से नहीं जीता, तू उस अडोनाय से के सहारे जीता है। And the name Adonai means the all-powerful God, and he says you've not won by 318 soldiers, you've won by the power of the Adonai. हाँ, वैसे तो ओल्ड टेस्टमेंट में 6,823 बार जो है ये यहोवा शब्द आया है। And in the Old Testament, 6,823 times the name Jehovah has come. हाँ, मगर वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से अपने आप को प्रकट करता है। But he reveals himself in different places differently. हाँ, निर्गमन 6:6 में कहता है कि मैं हूँ यहोवा जो हूँ, वो इस नाम से पहले किसी में प्रकट नहीं हुआ। Exodus 6:6, the Lord says, I am, and by my name Jehovah, I was never revealed before. वहां पर पहले भी यहोवा अब्राहम पर प्रकट हुआ, फिर इसमें क्या प्रकट हुआ अलग? It was, the name Jehovah was there even earlier. वहां पर प्रकट हुआ, वहां पर इस नाम से प्रकट हुआ छुड़ाने वाला, क्योंकि उस समय वो 430 साल की गुलामी से बर्दाश्त कर, 400 साल की गुलामी बर्दाश्त कर, उन्हें कौन से परमेश्वर की जरूरत थी जो छुड़ाने वाला हो? There Jehovah was revealed as the deliverer. There at that time they needed somebody to deliver them from the bondage of Egypt. बीमार से कहता मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। To the sick he says, I am the Lord who heals. हाँ, हारे हुए से कहता मैं जीत दिलाने वाला परमेश्वर हूँ। To the defeated he says, I am the Lord who gives victory. हाँ, तो वो देखिए एक नाम आया, मेरे ख्याल में 3 ही दफा बाइबल में आया, 2 दफा पुराने नियम में और 1 दफा नए नियम में, वो है इमैनुअल। मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम नहीं मेरे पास, मगर लिख लीजिए। One name has come 3 times in the Bible, twice in the New Old and once in the New Testament. It's Emmanuel.
यशाया 7:14, 8:8 में इमैनुअल शब्द है। Isaiah 7:14, 8:8, the word Emmanuel, title Emmanuel is और coming. मत्ती 1:30 में आया। And Matthew 1:30. मगर पूरे नए नियम में ये इमैनुअल शब्द कहीं किसी ने नहीं इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह। But the whole New Testament, nobody else used the title Emmanuel. भाई वो कह रहा कहलाएगा, कहाँ कहला रहा भाई वो? He said he will be called Emmanuel, but where is he being called Emmanuel? हाँ, मगर कहीं नहीं कहलाया। But he was never called as Emmanuel. हाँ, ये नाम रखा हुआ है, इसका सुरक्षित रखा हुआ है। This name is kept safe for him. हाँ, इमैनुअल, परमेश्वर सदा हमारे साथ रहेगा। कब? जब हम दूसरी जगह, ये इमैनुअल नाम उसका कहाँ के लिए सुरक्षित रखा है? स्वर्ग के लिए। And this name, Emmanuel, God with us, will be with us forever in eternity, in heaven. ये प्रकाशित वाक्य में कहता है कि फिर प्रभु हमारे साथ सदा रहेगा, साथ रहेगा। And in Revelation he says, "In the Lord will be with us forever." हाँ, ये उस समय के लिए इमैनुअल नाम सुरक्षित रखा है। And the name Emmanuel has been kept safe till then. हाँ, अब दो चीजें थी, अब्राहम में चिंता थी और डर थी। And for that time, and this, there was a lot of fear and doubt in the mind of Abraham. और 85 साल के लगभग हो गया था। Already 85 years old. प्रभु कहता मैं तेरी ढाल हूँ। The Lord says, "I am your shield." और ये ढाल भी मेरे हाथ में है। And this shield is also in my hand. क्योंकि तेरा हाथ तो ढाल संभालते संभालते थक जाएगा। Because your hand will become tired holding on to the shield. मैं नहीं थकता हूँ। I do not get tired. और सारे वार किस पे पड़ते हैं? And who is attacked? जब प्रभु के हाथ में ढाल है तो पूरी तरह आदमी सुरक्षित है। और सारे वार कौन सहता है? ढाल। And if the Lord is the shield, he is the one who protects from all the attacks of the enemy. He protects. हाँ, और वो कह रहा अब्राहम अकेला मैं सहूंगा, अकेला मैं सहूंगा। And the Lord is telling Abraham, I will bear it for you. अब उसका दिमाग तो ये सब बातों पर विश्वास नहीं करता है। Now his mind doesn't believe in all these things. हाँ, अब सारा थी। Sarah was there. मतलब सारा से कहा इसी समय इस साल में आऊंगा और तू तेरे बच्चा उत्पन्न। And to Sarah he said, "At this time I will again come back and you will have a son." Sarah laughed. प्रभु मेरी उम्र भूल गया शायद। Probably the Lord has forgotten my age. चलो कोई बात नहीं, चलता है, हो सकता है भूल गया। No problem, maybe he's forgotten. तो ये हमारी सोच है, हमारे अंदर our thinking and our unbelief. प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर शक करना अब्राहम में भी था। Doubting the promise of God was in Abraham's life also. एक दफा बहुत हिम्मत आती है, आग आती है, एलिया कहता भाई जी अभी की आग बरसा के आ रहा है, बाल के पुजारियों को जलाएगा। अगले दिन And once this courage comes to us, Elijah coming, defeating the prophets of Baal at Mount Carmel with all that amazing victory. But the very next day, एक औरत से डर के भाग रहा है। he is running away for fear of his life because of a woman. तो हमारे तो विश्वास का भी कोई भरोसा नहीं है। ये भी विश्वास जो कर लेते हैं, ये प्रभु की दया से उद्धार में हमारा कुछ भी नहीं है। विश्वास भी दिया हुआ है जिसे हम थाम के नहीं रख सकते। So we cannot even trust in our own faith. The salvation we receive, the faith we have is given by God. We cannot hold on to our faith also. तो इसलिए बार बार प्रभु आता है हमें हिम्मत दिलाने, अपने वायदे याद दिलाने। That is why the Lord comes to us again and again to encourage us and remind us His promises. हाँ, हमारे दिमाग पर ना ये चिड़ियां उड़ती रहती हैं, भरभराती थी, शक की जो वो है विचार जो है उड़ते रहते हैं, झपट्टा मारते रहते हैं। Otherwise, the birds of doubt keep flying over us and they repeatedly attack us. हाँ बिल्कुल, मतलब इतना जबरदस्त झपट्टा मारते हैं, क्यों और कैसे हो सकता है, असंभव बात है। And they so mightily attack us that we don't know how, why, and how can it happen. All these doubts come. हाँ बताऊं क्यों भाई, ये जो पुराना शरीर है, because this old flesh, हाँ ये नए दाखरस को संभाल नहीं पाता।
is not able to sustain the new wine. हाँ, ये जो बोतल है जिसमें रखा है, इसमें पुरानी बोतल में नया दाखरस जो है वो नहीं समा पाता. Because the new wine cannot be put in old wineskin. हाँ, इसलिए विश्वास से बाहर आकर खड़ा हो जाता है. क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा. That is why we come out of faith and stand in doubt. How will it happen? इतना ही Why will it नहीं, happen? जो हुआ नहीं वो सोचता है अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा. अभी हुआ Not कुछ even नहीं. that. Not even that. It even imagines things that have not happened. If this happens, then what will happen? हाँ, मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा भाई साहब. What will happen after my retirement? अभी रिटायर हुए नहीं है. Not get retired. हाँ, अरे प्रभु की प्रतिज्ञाएं को सारी उड़ा के ले जाते हैं. ये विचार, ये डर, ये सब. These thoughts and doubts. All the हाँ, promise of God. एक दिन हमें नया स्वभाव मिलेगा. फिर हम वो इस नए जीवन की नई प्रतिज्ञा, ये वो सब कुछ संभाल के रख सकेंगे. And one day we will get a new body, and in that, everything will be completely established in that. हाँ, नई बोतल में नया दाखरस फिर संभल के रहेगा. बहुत New सुरक्षित. wine will be in हमेशा new के लिए. wineskins forever. हाँ, देखिए जब छोटे होते हैं ना हम बड़े जिद्दी होते हैं. When we are small, we are very stubborn. हाँ, जो अभी विश्वास में छोटे होते हैं ना जिद्दी होते हैं. Even those who are young in faith are also stubborn. जबरदस्ती इनको यही करूंगा मैं तो भाई. प्रभु कह रहे हैं कहाँ चक्कर में फंस रहा था. Oh, I will only do this, and we keep फिर telling, ऐसा why are you सिखा भी doing this? देता, सिखा भी देता. And the Lord also teaches such people. माँ कहती है 3-4 बरस का है, 5 बरस, चप्पल मारा क्या. The mother says to the 4-5-year-old child, go put नहीं the रखूंगा, slippers बिल्कुल नहीं there. रखूंगा. No, I will not. माँ कह रही रख माँ उठा के. Mother says, put it there. जिद्दी है इतने, नहीं रखूंगा. But stubborn, I won't do it. फिर प्रभु माँ सिखाती है. Then the mother teaches the child. कैसे सिखाती है मालूम है आपको. And you know how she teaches. मगर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, But when we grow up, हाँ तब फिर सीख जाते हैं. then we learn. फिर बीवी कहती है मीटिंग के बाद ये कमीज उतार के रख दे और अपनी औकात में आ जा. Then the wife says, after the meeting, take off your shirt and come to your right situation. तो बिना तर्क के हम कमीज तक खूटी पे टांग देते हैं. And without any question, we take the shirt off and put it on the hanger. नहीं तो कहा तेरी सारी इज्जत टांग दी जाएगी एक तरफ. Otherwise, all your honor will be hung on the hanger. हाँ, ये सीखते. This we learn after quite a while. हाँ, प्रियो, प्रभु जो है अपने लोगों को कभी भी दुम नहीं सर ही ठहराता. The Lord never always makes his people head and not tail. हाँ, वो प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटता. He does not turn back from his promises. इस्राइल आज प्रतिज्ञाओं से पीछे हट गया, प्रभु को धोखा दे दिया. Israel today went away from his promises and has deceived the Lord. वो अविश्वास योग्य रहा मगर प्रभु उसके लिए विश्वास योग्य रहा. He has been faithless, but the Lord has been faithful to Israel. हाँ, कई तो अपने माँ बाप की आशीष को खाते हैं. Many people are eating the blessings of their parents. क्योंकि प्रभु से हट नहीं सकता पीछे ना. Because the Lord cannot turn back from his promises. तो इस्राइल अपने पिता अब्राहम की आशीषों को खा रहा है. So Israel is eating the blessings of his father Abraham. क्योंकि वो पीछे हट नहीं सकता अपनी प्रतिज्ञा से. Because the Lord cannot walk away from his promises. प्रभु ने कहा मैं तेरे पुत्रों का संस्थान रहूंगा, तेरे वंश पर आशीष उड़ेलूंगा. तो इस्राइल पर आशीष उड़ेल रहा. The Lord says that I am a refuge for your children and I will bless them. So the Lord is blessing Israel. कल मुझे एक आंकड़ा पता लगा, मेरा दिमाग भिन्ना गया. Yesterday I came to know statistics. I was completely amazed. मतलब 850 करोड़ करीबन दुनिया की आबादी है, 8 अरब करीब पहुंच गई. There is about 8 billion, nearly 8 billion, the population of this world. और
इसराइल में तो कुल लोग कितने होंगे, मुश्किल से कुछ लाख हैं, तो मेरे ख्याल में 0.0001% के करीबन कहीं आता होगा दुनिया में। So Israel, the population is not even, it's a few million only. It is very, very small fraction, maybe 0.001%. या मुझे मालूम नहीं, मैं कल वैसे ही बता रहा हूँ। If I'm दुनिया just के सारे ले लो, तब भी वो 1% नहीं बैठने की। even if you take the entire population of the world, then not even, hardly 1%. तो और पता है आपको, दुनिया में अब तक जितने नोबेल प्राइज दिए गए उनमें से 20% नोबेल प्राइज यहूदियों ने, इसराइलियों ने जीते। But do you know that of all the Nobel prizes given till today, 20% of them have been won by Jews? सोच के देखो इस बात को, सोच के It is देखो। unimaginable. हाँ, और उनकी टेक्नोलॉजी, उनका ये वो नहीं जान रहे कि प्रभु बता हुआ है अब्राहम की प्रतिज्ञा, इसलिए खा रहा है, इसलिए खा रहा है। Their technology and wealth, that is why they're eating the blessings of their father Abraham. हाँ, मैं आपको बच्चों आपको बता रहा हूँ, तुम अपने माँ बाप की आशीष खा रहे हो, ध्यान रखो, तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने जो प्रार्थनाएं की हैं, जो दुख उठाया, उसको भोग रहे हो। याद रखो इस बात को, तुम्हारा नहीं है कुछ भी। Oh, my children, I am reminding you that you're eating the blessings of your parents, the prayers of your father, your mother, and their labors, their blessings. You are eating. This is not your own. उस समय एक रस्म थी कि अपने गुलाम को भी बेटा बनाकर दे देते, तो उसने कहा, यार तेरा गुलाम आज नहीं होगा, गुलाम नहीं होगा तेरा। At that time there was a custom that you could make your slave your son, give him your inheritance, but the Lord said he will not be your inheritance. उसकी बीवी ने सोचा सारा से हो जाएगा, and his wife thought that he'll have a child from Hagar. उसका भी विश्वास ऐसी था। That was the state of her faith. हाँ, प्रभु ने कहा गुलाम से गुलामी पैदा होते नहीं, वो नहीं होंगे। The Lord said, मैंने बेटा कहा है, संतान कही है, संतान होगी। He says, the Lord said, slave give birth to slaves. I have said a son, you will have a son. हाँ, प्रतिज्ञा दी प्रभु ने उसे। And the Lord gave him a promise. जो ये शक है, ये जो चिंताएं हैं, ये जो डर है, इनका एक एंटीडोट होता है। The doubts and fears that we have is an antidote to them. हाँ, प्रभु के पास है एंटीडोट। The Lord has the antidote. तो वो लगा देता है एकदम। And the Lord applies it. एक दवाई होती है एंटीडोट का। मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैंने तेरे से अनंतार में प्रतिज्ञाओं के एंटीडोट हमें बार-बार आकर लगाता रहता है। हाँ, एंटीडोट होता है, एक दवाई की तरह होता है। So the Lord puts this antidote. I will never leave you nor forsake you. Fear not, I am with you. The Lord keeps applying that again and again. हाँ, जितनी वाचाएं थी वो लहू से पक्की होती। All the promises were established by blood. हाँ, देखिए संसारिक लहू में तो पाप है। The earthly blood there is sin. शारीरिक लहू में पाप है। In this fleshly blood there is sin. हाँ, और इसलिए पाप मौत भी है। And therefore there is death. और ये अगर शरीर से बाहर बहा तो इसकी सामर्थ खत्म। And if it flows out of the body, its power is gone. मगर स्वर्गीय लहू में ना पाप है ना मौत है। But in the heavenly blood there is neither death nor sin. और वो शरीर से निकलकर उसकी सामर्थ वही रहती है, वही शक्ति रहती है। And even after coming out of the body, its power continues to remain the same. हाँ, स्वर्गीय लहू में वो जीवन है जो मौत को मात दे देता है। Heavenly blood has that power that it defeats death. हाँ, देखिए उसे मालूम था कि अब्राहम प्रभु को कि यार मैं इससे वायदा करूंगा, ये मेरे साथ वाचा बांधेगा, जब बीमारी आती है, मुसीबत आती है, हम वाचा बांधते, प्रभु ये काम कर दे तो मैं इतना पैसा तुझे दे दूंगा, और मेरा वहां से ये पैसा काम हो जाए तो मैं तुझे ये दे दूंगा, और ये वाली बात निकल जाए। प्रभु जानता है ये सब बकवास करता है। The Lord knows that he makes all these promises of giving me all this when I do something for him. Do this and I'll give you 10%. Do this and I'll give that to you. All this the Lord knows. It's just like that only, nothing. वो सौदेबाजी में लगे रहते हैं। They keep on doing business with the Lord.
हाँ, मैंने कहा आप सौदेबाजी मत करना प्रभु से कभी, Nice क्योंकि हम say- में से कोई आदमी वायदे पे नहीं खड़ा हो सकता। Don't do any business deal with the Lord because none of us can stand on their own commitments. हाँ, देखिए, खैर मैं दूसरी तरफ न चला हूँ, टाइम हो रहा, मैं फिर बाद में कभी बात करूंगा आपसे। इसे मालूम है कि अब्राहम नहीं खड़ा रह सकता, Now the Lord knows Abraham cannot stand. मगर प्रभु ने कहा, देख मैं तुझसे अनंत काल का प्रेम करता हूँ, But the Lord says, I've loved you with an everlasting love. मैंने किया है तुझसे। I have loved you with an everlasting love. हाँ, तो फिर अब्राहम कहा, कैसे हो सकता है ऐसा, कैसे हो सकता है? Abraham says, how can this happen? हाँ, देखिए, दिमाग काम करता है हमारा। Our mind does work. हाँ, प्रभु ने उसे कुछ ताड़ना की, उन्होंने कहा, मैं तुझे एक दर्शन देता हूँ, दर्शन दे। And the Lord said, I will give you a vision. हाँ, वाचा तू तोड़ेगा और भरेगा मैं। You will break the covenant, but I will complete it. हाँ, तू पाप करेगा, मरेगा मैं। You will die, you will sin, and I will die. तुझे मैं वाचा में सम्मिलित ही नहीं कर रहा, तू देख बस। I am not making you a part of the covenant at all. You just stand and watch. हाँ, उनका देखिए, हमारे पास उद्धार के लिए हमने कुछ भी नहीं है जो हम उद्धार पा सकते, कुछ नहीं। Please remember that there is nothing in us by which we merit salvation. हमारे पास तो विश्वास भी नहीं है, ये भी विश्वास उसका दिया हुआ है। We don't even have faith of our own. This faith has been given to us by God. हम तो विश्वास पर कई दफा शक खड़े करते हैं, ये कैसे होगा? And many times we raise doubts on our faith. How will this happen? ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? And how will these promises be fulfilled? हमारे पास तो ऐसा धोखेबाज दिल है जो प्रभु पर शक करता है। We have such a deceptive heart that doubts the Lord. वैसे कहते रहे जी बाइबल बहुत सच है और बिल्कुल परमेश्वर एक बात इधर से उधर नहीं गई, और रोज उस पर शक करते हैं जब डर आ जाता है। We may say the Bible is the truth and nothing but the truth, but we doubt it every day, morning to evening. हाँ, देखिए, सवाल हम पे भी खड़े होते हैं, क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। And questions arise in our heart also. How will it happen? तो मैं तुझे दर्शन देता हूँ, सुन भाई। And so I give you a vision. प्रियो, परमेश्वर ये असंभव है कि हम इन बातों पर विश्वास कर सकें। Dear ones, it is impossible that we can believe in these things on our own. हाँ, ये विश्वास भी प्रभु ने बड़े हमारे हृदय में डाला है कि प्रभु के बलिदान पर, क्रूस के काम पर, उसके लहू पर हम विश्वास कर सकें। This is the faith the Lord has put in my heart, in your heart, that you can believe in the work of the cross of Calvary. हाँ, प्रभु ने जो आखिरी परमेश्वर का मेमना बलि करना था, क्योंकि नहीं वो मंदिर में नहीं होगा, मंदिर से बाहर ले जाकर। Now the last lamb that was to be sacrificed, the Lord said, no, he will not be sacrificed. क्योंकि मंदिर में तो सिर्फ यहूदियों के लिए बलि किया जाता था। Because in the temple only for Jews sacrifices were done. हाँ, वो धर्म के दायरे से बाहर निकल कर उसने अपना बलिदान दिया। But the Lord sacrificed himself coming out of the boundaries of religion. उसने धर्म के दायरे से बाहर निकलकर हर एक के लिए बलिदान दिया। कैसे दिया? He coming out of the boundaries of religion blessed every one of us. हाँ, देखिए, आप ये मत सोचिए कि अच्छे लोग स्वर्ग में होंगे, हो ही नहीं सकते। Now please know that if you think that good people will be in heaven, it is not true. लोग कितनी अच्छा काम करते हो, ये अच्छाई के चक्कर में मत रहना भाई। And people say, no, they do good work. Don't be fooled by good works. हाँ, डाकू के पास क्या अच्छाई थी भाई, जो क्रूस पे मरा? What was the goodness in the robber who died on the cross? वो अपनी अच्छाई के कारण गया। Did he go to heaven because of his goodness? हाँ, खैर आइए अब हम उस मेन बलिदान पर जाते हैं। पढ़िएगा जेनेसिस 15 9 से 14, 15 9 से 14, ध्यान से। Come, let us go to the main sacrifice, Genesis 9 to 15, 9 to 14. Genesis 15, 9 to 14. यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर
और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से दो टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को अपने सामने रखा, पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान के तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. But Abraham said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon. Abraham brought all these to him, cut them in two, arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Then birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, know for a certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. आप ध्यान से सुनिए, अगर आप सुनेंगे तो समझेंगे। मेरे पास समय नहीं बचा है, नहीं तो जल्दी में हूँ, इसलिए मैं आपको सारे हवाले नहीं दिखा पाऊंगा। Hear me carefully. You hear carefully. You will truly understand. I don't have much time. I can tell you. I won't show you all the. यिर्मयाह बताता है, और उस समय एक बात थी कि हम जानवर के 2 हिस्से करके जो 2 पार्टी होती थी उसके बीच में से गुजरती थी, और जब कोई वो आपस में वाचा बांधते थे, यानी वायदा बंद करते थे कि भाई ये बात है। When the covenant was to be made between 2 people, they would cut the sacrifice, make 2 parts of it, and both parties would walk through it. वो दोनों ये बात कहते थे, अगर हम तोड़ते हैं इस वाचा को तो इसी तरह हम काट दिए जाएं। They, by doing that, indicated that if we break the covenant by this way, we will be cut in half. और दोनों पक्ष उसमें से गुजरते थे। Both used to pass through it. और तब वो वाचा पक्की हो जाती थी लोगों की। Then the covenant was made sure. हाँ, ये वाचा ये हो गई कि अगर मैंने तोड़ी तो मैं इस तरह काटा जाऊंगा, अगर तूने तोड़ी तो इस तरह काटा जाएगा। And thus it was, if I break the covenant or you break the covenant, I or you will be cut in half. और इसमें 5 जीव थे। There were 5 animals. हाँ, और ये बताते हैं उन 5 घावों के लिए जो क्रूस पर हुए, यानी दोनों हाथ, दोनों पैर और एक छाती पर। And they tell of the 5 wounds the Lord received on the cross, 2 both in the hands and in the feet, and 1 on the side, so 5 in all. हाँ, अब प्रभु क्या दिखाना चाहता है? What did the Lord want to show there? तो अब्राहम के साथ वाचा बांध रहा है, और अब्राहम उसमें से नहीं गया, खुद गया प्रभु। Abraham, the Lord is making a covenant with Abraham. Only the Lord went through it, not Abraham. मगर प्रभु ने कहा ये टाइम लगेगा तुझे इस दर्शन को पूरा होने के लिए, तब तक तू अपने ऊपर से जो चील झपटते हैं, तेरे दिमाग पर झटकते हैं, इन्हें उड़ाता रहा शाम तक उड़ाता। The Lord said it will take you time to understand this, until the time make these birds flying in the air to go away. उन प्रतिज्ञाओं पर जो शक आते हैं, और चिड़ियाएं जो है वो शैतान है जो चुप कर ले जाती हैं, वो इन मतलब प्रतिज्ञाओं को हमारे दिमाग से चुप के ले जाती हैं और हमें शक में लाकर खड़ा कर देती है, उसे उड़ाता रहा। The doubt you get on the promises of God, the birds that are the devil want to take them away, make them, don't let them sit, just make them fly. हाँ, मगर फिर वो रात आ गई, drive them away. Then the night came, जिसमें वो सो गया, when he slept. वो 10 कुंवारियां जब वो रात आ गई तो वो क्या हो गई? The 10 virgins, when the night came, they slept. वो विश्वास को नहीं संभाला। They could not hold on to the faith. हाँ, प्रभु कहता है तुम भले ही अविश्वासी भी हो, मैं अविश्वासी होकर रहूंगा। तिमोथी से And the Lord says in Timothy, even if we are faithless, he abides faithful. हाँ, वो इस्राएल अविश्वास में चला गया। Israel went into unbelief.
मगर प्रभु आज तक विश्वासु। But the Lord is faithful even till today. अब इसमें भेद क्या है What is the secret? कि देख तू वाचा तोड़ेगा तो दंड कौन भोगेगा? मैं। You break the covenant, who will pay the price? I will pay the price. तूने गया इस वाचा में से, You didn't go through the covenant. इस वाचा में से मैं गया हूं तेरे लिए। I have gone through it for you. अब तू पाप करेगा तो पाप की मजदूरी मौत मैं भोगूंगा तेरे लिए। Now when you will sin, I will pay the wages of sin. हाँ, तू अविश्वास योग रहेगा तब भी मैं विश्वास। You will become unbelieving. I will remain हाँ। faithful. अब तू वाचा तोड़ेगा तो मैं You इस will तरह break- काटा जाऊंगा, मैं इस तरह You will break the covenant, but I will be cut like this. है, ताकि तू मेरे से कभी अलग न हो। That you may never be separated from me. अविश्वास योग हो सकता है, आपका सब कुछ जा सकता है मगर आपका उद्धार नहीं जा सकता। You can be unbelieving. You can lose everything in life, but you will never lose your salvation. हाँ, प्रभु आग की नाई उनके बीच में से निकला। God went through them like fire. हाँ प्रियो, वाचा मैं वाचा बांधता हूँ। I am the one establishing the covenant. तेरी सजा मेरे लिए, मैं निकलूंगा तुम सजा में से। Your punishment is my punishment. I will pay मौत the में से price. मैं मौत में से निकलूंगा। I will go through death. मैं वाचा बांधता हूँ। I am making this covenant हाँ, with मुझे you. मालूम है तू वाचा में कभी स्थिर नहीं रहेगा। I know you will never remain stable in the covenant. हाँ, क्रूस की मौत प्रभु की विश्वास योग्यता का प्रमाण है, सच्चाई का, The death of the cross is the evidence of God's faithfulness. कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। That he will never leave you nor forsake you. हाँ, क्या परमेश्वर मर सकता है? कभी Can क्या परमेश्वर God पैदा हो ever सकता है? die? ये Can असंभव God- बात उसने मेरे और आपके लिए संभव की है। Can God ever die? Can God ever be born? But for your sake and my sake, he did this impossible thing. मगर शक हमारे दिमाग पर, मन पर उमड़ते रहते हैं, प्रतिज्ञाओं को पर उठा ले जाए, ताकि इस विश्वास को But उठा। doubts keep running on over our mind, somehow take away our faith. हाँ, राहाब ने 40 साल पहले विश्वास किया था जब उसने कहा कि लाल सागर को फाड़ कर ये परमेश्वर निकल के आया, इनकी निकाल कर लाया। And the Lord brought them out of the Red Sea, parting the Red Sea, the Lord brought them out. हाँ, 40 साल तक ये वैश्या उस विश्वास को संभाले रखी। And for 40 years, Rahab, the prostitute, held on to this faith. हाँ, फिर इस विश्वास पर झपट्टा मारते शैतान की शक्तियां, संसार की शक्तियां, किस तरह इसको विश्वास को वो These करे। birds of prey, these birds of Satan, they attack our faith. कई बार इंतजार में हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चले। Many times we get discouraged and disheartened in our faith, we want to walk away. मैं इस विश्वास से प्रभु के पास आता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। And by this faith, I come to the Lord. Lord, I cannot do anything on my own. जो इस सोच के साथ आता है उसके लिए प्रभु सब कुछ कर देता है। The one who comes with this thinking, for him, the Lord does everything. कई लोग विश्वास होने का खेल खेलते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कर्म Some पर, इस पर, people- देने पर, ये सब बातों पर विश्वास करते हैं। Some people play a drama of faith. I'm not talking about them. हाँ, वो सारे विचारों को अपने मन में पालते हैं, खेलते हैं, जलन से, व्यभिचार से, घमंड से, लालच से, वो उन चिड़ियों को पालते हैं। They तुम make खाओ। all these thoughts grow in their heart of bitterness and adultery and greed, and they make those birds to they look after such birds. अगर आपने अपने मन में पाला तो ये आपके विश्वास को नुकसान पहुंचाएंगे If you make these thoughts to grow in your heart, they will cause और आप damage to your भयानक faith, ताड़ना में आकर खड़े हो जाएंगे। and you will come and stand in great judgment. हाँ, दूसरों को नापने की आदत रहती है उनमें हमेशा। They have always this of measuring other people. मैंने आपको कहा, क्रूस का जिसके जीवन में सब काम हुआ हो सकता है, वो सब कुछ खो सकता है मगर उद्धार नहीं खो सकता।
I told you the man who knows the work of the cross, he can lose everything, but what not lose his salvation. मैंने बड़े शर्मनाक और भयानक पाप किए हैं और आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। I have done very shameful deed, but today here I am preaching in front of you. हाँ, ये मेरी सामर्थ नहीं है। This is not my power. हाँ, उस प्रतिज्ञा की है जिसने कहा था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। It is the promise which said, I will never leave you nor forsake you. हाँ, लहू और क्रूस के काम पर विश्वास करके उन प्रतिज्ञाओं को हम पा सकते हैं, पाते हैं। To trust in the promises of God, we can receive the promises. याद रखिए, आपके शक, आपके विचार, आपकी जलन, आपकी हसद, आपकी लालच के विचार अगर आपने पाल लिए तो ये आपके विश्वास को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। If you have made these thoughts to grow in your heart of greed and lust and pride and bitterness, then you cause a lot of damage to yourself. जब पापी अपना पाप लेकर आता है तो वो सब कुछ लौटा कर पाता है। When the sinner comes with his sins, he goes back with all, recovers all. जब पापी अपने पाप लेकर प्रभु के पास आता है तो वो अपना सब कुछ लौटा के ले आता है। When a sinner comes to the Lord with all his sins, he goes back after having recovered all. जब पापी अपने पाप को छिपा कर आता है तो दंड और भयानक ताड़ना पाता है। When a sinner comes by hiding his sins, then he goes back with punishment and judgment. अगर आप विरोध से, जलन से, बैर से भरे पड़े हैं तो If you are full of bitterness, jealousy and pride and evil, हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ भी मत खड़े हो जो आपके विश्वास को उथल-पुथल कर। I say don't even stand with such people who will cause damage to your faith. आप ताड़ना में जा खड़े होंगे। You will go and stand in punishment. हाँ, प्रभु कह रहा निकल आ इनमें से, हट निकल। God says, come out of them, my people. ये आपके विश्वास को उथल-पुथल कर देंगे। They will really turn your faith upside down. हाँ, ये वो एजेंट है जो आपको शक में लाकर, जलन में, विरोध में आपको विश्वास को झपटना चाहते हैं, प्रतिज्ञाओं पर शक खड़ा करना चाहते हैं। They are those agents who want to cast doubt on your faith. आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और वाचा को भूल जाते हैं। You forget the promise and the covenant of the Lord. फिर कई लोग हार के बाद हार झेल रहे हैं। Many people are facing defeat after defeat. हाँ, बीमारी के बाद बीमारी, परेशानी के बाद परेशानी, और वो शक करते रहते हैं हमेशा प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर। Sickness after sickness, problem after problem, they keep on doubting the Lord's promises. हाँ, वो शक जो है, वो विचार जो है, वो ऐसे लोग वो आप पे विश्वास को झपटना चाहते हैं, उस विश्वास को उन प्रतिज्ञाओं पर हमला करते हैं। They want to attack the faith that we have, the faith and the promises that we have. चिल्लाओ, उन वायदों पर चिल्लाओ। You cry out to the promises of God. मैं रोज कहता हूँ प्रभु मुझे अबीमेलेक की तरह पाप करने से बचाए रख, मैं नहीं बच। I say to the Lord every day, Lord, who withhold me from sinning against you like Abimelech. I cannot. हाँ, मेरे पर विचार में मंडाया, मैंने क्रूस की शक्ति और यीशु के लहू की दुहाई दी। As soon as there is a sin moving around in my thoughts, I cry out to the Lord and His blood. मैं नहीं कहता हाँ भाई आप भी ठीक हो और वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, ऐसा नहीं कहता। I don't say you're also right, he's also right. मेरा प्रभु राइट है और उसकी प्रतिज्ञा राइट है और कोई नहीं। But the Lord is right and His promises are right. हाँ, और प्रभु जो है अपना वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर। He is a promise giving, promise fulfilling God. हाँ, वो एंटीडोट है, ये प्रतिज्ञाएं हमें प्रतिरोधक है जो हमें इन सब बातों से सुरक्षित रखती है। And these promises are an antidote that protect us from all these things. हाँ, ये याद रखो, भले ही आप अविश्वासी भी हो जाओ, प्रभु आपके साथ अविश्वास योग नहीं होगा। Remember this, that even if you become unbelieving, the Lord will remain faithful with you. वो उस क्रूस के बीच में से होकर निकला है। He has gone through the cross. और ये प्रतिज्ञा दी है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। And He has given these promises, I will never leave you nor forsake you. प्रभु मेरे में बहुत जलन आता है, विरोध आता है, लालच आता है, ऐसे विचार आते हैं, प्रभु तू मुझे बचा, ये चिड़िया मेरी आशीष से चुप करना ले जाए। And Lord, I get opposition in my heart, greed and lust, Lord, that these
Birds may not take away your faith and promises from चिल्लाओ you. उसके वायदों पर, चिल्लाओ, रोज चिल्लाओ। Cry out to his promises every day. हाँ प्रभु से पूरा कर। Lord, fulfill these promises in my life. प्रभु कहता मैं वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। The Lord और says, वही I am a promise giving, promise fulfilling God. प्रिय अंधकार पूरी तरह टूट पड़ा है। Darkness is completely broken on us in these मैं आपको last नहीं days. बता सकता कि अब दाऊद से और अब तक 430 साल पूरे लगभग हो चुके हैं। अब ये 30 साल तक मैं ये नहीं कह रहा अब 30 में कोई बड़ी बात हो जाएगी, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा कोई, मगर ये 7वां जो काल है वो पूरा होने का टाइम है। From David till now, 430 years stretches have been fulfilled. So I'm not saying this, but this is the last, and last, maybe the time of fulfilled promises has come. प्रियो वो रात आने वाली है, शायद हम चिल्ला भी नहीं पाए उसमें नींद में। Maybe when the night is coming, maybe we won't even cry out because of प्रभु sleep. तूने कहा मैं अविश्वास योग्य हो सकता हूँ, मगर आप नहीं हो सकते। प्रभु मुझ पर दया कर। And the Lord, you said, even if I am unbelieving, you will still remain faithful, have mercy on me. प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार मेरे अंदर से ये लालच, बुरे विचार आते हैं, गंदी बातें आती हैं। प्रभु बहुत सारी चीजें मेरे सर में मंडराती है मेरी, हे यीशु के नाम और क्रूस की शक्ति द्वारा इन्हें दूर करने। Oh Lord, I get all these thoughts in my mind of greed and lust and adultery and wickedness, Lord, by the power of the cross and the power of तू your वायदा promises, करने take वाला them away. परमेश्वर है। You are a promise giving God. तू इस अंधकार में मुझे संभालने वाला परमेश्वर। Oh Lord, you are able to sustain me in this darkness. प्रभु मैं तेरी प्रतिज्ञाओं को सुनाया हूँ। Lord, I have come with your promises. तू मेरी ढाल है प्रभु। You are my shield. हे मेरे वायदा पूरा करने वाले, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर। Oh my promise giving, fulfilling God. है संभालने वाले परमेश्वर। The Lord who sustains me. मुझ पर दया कर। And Lord, have mercy on me. जो पापी अपने पाप छिपा कर आता है प्रभु के, The sinner who keeps hiding his sins in his heart, वो भयानकता से खेल रहा है। he is playing with terrible danger. जो पापी पाप को प्रकट करके प्रभु के पास आता है, वो सबका सब लौटा लाता है। But the sinner who reveals all things in the Lord's presence, he recovers all. वायदा करने वाले परमेश्वर मुझ पर दया करते हैं। Oh, promise giving God, have mercy on me. प्रतिज्ञा पूरी करने वाले परमेश्वर मुझ पर दया करते हैं। Promise fulfilling God, have mercy on me. संभालने वाले परमेश्वर मुझे अंत तक संभाले। Oh, sustaining God, sustain me till the end. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray.